सभी गांव होंगे स्मार्ट, बिजली और होगी महंगी, लेखपाल परीक्षा की कट ऑफ हुई निर्धारित। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपकी समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों ये सारी घोषणाएं योगी सरकार की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से है। लेखपाल परीक्षा की कट ऑफ किस तरीके निर्धारित की गई, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक प्रमुख खबरें उनको आप देख लीजिए। ये सबसे पहली खबर है WHO की। WHO ने कहा है कि जो कोरोना काल में 2020-21 में मौतें हुई पूरी दुनिया में, वो 1.5 करोड़ मौतें हुई हैं, लेकिन उसमें से 1/3 केवल भारत में हुई हैं। कहने का मतलब 47 लाख का आंकड़ा जो WHO ने जारी किया है कि 47 लाख मौतें सिर्फ भारत में हुई हैं। पूरे दुनिया में आप समझ सकते हैं, पूरे दुनिया में 1.5 करोड़ मौतें हुई हैं, जिसमें से 1/3 यानी 47 लाख मौतें लगभग भारत में। ये WHO के आंकड़े हैं, जिस पे भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। भारत सरकार कह रही है कि आप गलत कह रहे हैं, हमारी इतनी मौतें नहीं हुई हैं। लेकिन WHO तो निष्पक्ष अपनी जांच करता है, तो आप समझ सकते हैं सरकार ने हमसे किस तरीके छुपाया था। भारत सरकार ने, हमारे देश में बहुत बड़ी तबाही हुई थी 2020 और 21 जब कोरोना काल चल रहा था। 47 लाख मौतें हमारे देश में हुई थी, WHO की रिपोर्ट है। अब दूसरी खबर है कि सभी गांव, योगी जी ने कहा कि सभी गांवों को हम स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट बनाने का मतलब है, योगी सरकार फर्स्ट में भी तमाम गांव में सचिवालय बनाए गए थे पंचायत भवन के नाम से। जो पंचायत भवन को सचिवालय में परिवर्तित करना था, जहां नहीं बने वहां पे मिनी सचिवालय बनाए जा रहे हैं। अब उन सचिवालयों में, ये पहले से आप लोगों को पता है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है। उन कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से वहाँ पे वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाके के लोग जो इंटरनेट की व्यवस्था, जिनके हर महीने रिचार्ज नहीं करवा सकते, तो उस सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में आसपास वाईफाई काम करेगा, जिससे आप इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। ये योगी जी की घोषणा कि प्रदेश के सभी गांवों में, सब गाँव को स्मार्ट बना दिया जाए। स्मार्ट बनाने का मेन मकसद उनका है कि इंटरनेट सुविधा फ्री में मुहैया करा दी जाएगी। वाईफाई के माध्यम, सचिवालय में वाईफाई सिस्टम लगा दिया जाएगा, जो सचिवालय के आसपास 50 मीटर की दूरी पे उसका प्रसारण होगा। आप मुफ्त में इंटरनेट की अपनी सुविधा ले सकते हैं। ये योगी जी की घोषणा है सभी गाँवों के लिए। एक आपको थोड़ी से कहने का मतलब, आपके और बजट बढ़ाएगी बिजली इस समय फिर से महंगी होने की, बिजली संकट चल रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट को, पूरे देश को 10%, कहने का मतलब कोयला बाहर से मंगा रहा है। जो यूपी गवर्नमेंट खाते में जो जैसी रिपोर्ट है कि 10% कोयला बाहर से आएगा। उस 10% मंगाने का खर्च हर महीने 11,000 करोड़ का लोड बढ़ेगा बिजली विभाग पे। इसलिए बिजली विभाग सोच रहा है कि जो बिजली का बिल है वो बढ़ाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब तीसरी खबर है, सबसे जो प्रमुख खबर है, सबसे मुख्य खबर है, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, उसके बारे में आपको बता दिया जाए। लेखपाल, ये देख लीजिए हिंदुस्तान की खबर, इसको मैं आपको पूर्ण रूप से दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की खबर है, यूपी SSSC लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए पात्र पाए गए 2,47,667। कहने का मतलब परीक्षा दिया था लगभग 14 लाख लोगों ने, उसमें से शॉर्टलिस्ट किए गए। कहने का जो कट ऑफ जारी की गई, उसमें से जो अब मुख्य परीक्षा दिए गए, प्रारंभिक परीक्षा आपकी पेट हुई थी, पेट के बाद अब मुख्य परीक्षा होनी थी। तो मुख्य परीक्षा के लिए जिसमें आपको लेखपाल की भर्ती होना है, उसमें 2,47,667 लोगों को कट ऑफ के तहत निर्धारित किए। ये लोग मुख्य परीक्षा देंगे। लेखपाल परीक्षा के लिए लोगों ने आवेदन किया था लगभग 14 लाख, 13,90,000 के आसपास। आगे देख लेते हैं, आरक्षण के हिसाब से कट ऑफ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग लेखपाल 8,085 पदों पर भर्ती के लिए 2,47,667 आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुरुवार को इसके लिए कट ऑफ जारी कर दिया है। कट ऑफ जारी हो गए है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल 8,000 अपने परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के आसपास में वही समय, हाँ नीचे देख लीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ, जो मैं भी बता रहा था आपको, ये देख लीजिए। मुताबिक आयोग सचिव के मुताबिक लेखपाल भर्ती के लिए 13,90,305 ने आवेदन किया था। कहने का मतलब लेखपाल भर्ती के लिए 13,90,305 लोगों ने आवेदन किया था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के बाद, उसके बाद परीक्षा में मिले स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के शॉर्टलिस्ट कर अर्हता घोषित किया गया। कहने का मतलब जितने पद हैं उसका 15 गुना, शॉर्टलिस्ट के, उतने मतलब
कि जितने पद हैं 8085 कितने हैं, इतने इन पदों का 15 गुना किया इन्होंने। अब 15 गुने के बाद उसने अपने लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट कर घोषित किया गया कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में जांच के अधीन 39 अभ्यर्थियों को अवबंधित रखा गया है। नीचे देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता संबंधी परिणाम आयोग की वेबसाइट, ये जो आप लोग जानते हैं देख लीजिए, पर देख सकते हैं। इसके आधार पर लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए श्रेणी के आधार पर शुल्क जमा कर दें। अनारक्षित व ओबीसी को 200 रुपये, जनरल और बैकवर्ड के लिए 200 रुपये, SC/ST के लिए SC/ST के लिए 80 रुपये देना होगा, जो शुल्क है परीक्षा का। शुल्क जमा करने के बाद ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। शुल्क आप जमा कर देंगे, उसके बाद आपका कहने का मतलब प्रवेश पत्र आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसके बाद सूचना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन के देख सकते हैं, ये वही नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये मेन जो आरक्षण है, कहने का मतलब किस वर्ग के लिए कितना कटाव गया, ये आपको लिए बेहद जानना जरूरी है, जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है। श्रेणी देख लीजिए, श्रेणी लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है पीटी, जो पेट का, कहने का मतलब जो पेट का अंक है, जो पेट के अंक हैं कितने अंक, ये परसेंटेज। आज को आप कंफ्यूज मत होना कि परसेंटेज सामने लिखा हुआ, लिखा अनारक्षित के सामने लिखा हुआ है 62.96, कहने का मतलब लगभग 63 मान लीजिए, 96.96। ये जनरल की कट ऑफ गई है, जितने आप कहने का मतलब वो पेट के अंक थे, उसमें जिनके लोगों के 62.96 अंक हैं, इससे ऊपर हैं, वो लोग मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाए गए हैं। बहुत सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। जिनके नंबर, अगर आप पेट में 62.96 से ऊपर आपके नंबर हैं, तो आप लेखपाल परीक्षा के लिए पात्र हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इससे ऊपर है, कम से कम मिनिमम कट ऑफ है ये, इतने नंबर, परसेंटेज फिर बता दो, परसेंटेज नहीं, ये नंबर है, इतने नंबर अगर आप इसके ऊपर हैं। अनुसूचित जाति के नंबर 61.80, 108 मान लीजिए, 108 से 108 या इससे ऊपर जिसके नंबर होंगे पेट में, वो अनुसूचित जाति में, वो मुख्य लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए पात्र है। अनुसूचित जनजाति के लिए 44.71, इतने नंबर जिसको या इससे ऊपर जिसके नंबर होंगे, परसेंटेज नहीं, जिसके नंबर होंगे, वो लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो ओबीसी की है, वो 62.96, मेरे समझ में जनरल की और ओबीसी की हाँ बराबर ही गई है, ओबीसी की हाँ। अन्य पिछड़ा वर्ग की 62.96। अगर इतने नंबर है, इससे ऊपर आपके हैं, तो आप जो ओबीसी के छात्र हैं, पिछड़ा कहने का मतलब पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 62.96, अगर आप इतने या इससे ऊपर आपके अंक हैं, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं। परसेंटेज नहीं, फिर बता रहा हूँ, नंबर, पेट में अगर इतने नंबर आप पाए हैं, तो आप पात्र हैं। EWS जो जनरल का लक्षण होता है, उसकी भी कट ऑफ 52.96 गई है, 62.96 गई है। कहने का मतलब जनरल की ऊपर देख लीजिए अनारक्षित, जनरल की और ओबीसी की अन्य पिछड़ा वर्ग की और EWS की, तीनों कट ऑफ बराबर है 62.96। इससे अगर ऊपर इतना या इससे ऊपर इतने नंबर भी, तब भी आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं। इससे ऊपर है तो अच्छी बात है, आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 64.71, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति 44, अनुसूचित जनजाति के लिए 44.71 इतने नंबर चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 61.8 नंबर आपको चाहिए, ठीक। और बाकी मैं बता दिया जनरल ओबीसी के लिए। क्षैतिज आरक्षण के इसको भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 49.84, अगर इतने नंबर आप पाए हैं, इससे ऊपर पाए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं, मुख्य परीक्षा में आप बैठेंगे। विकलांगजन, अगर विकलांग आप हैं, तो 51.12 इतने नंबर पाएँ या इससे ऊपर पाएँ, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं, लेखपाल परीक्षा में आप बैठ सकेंगे। महिलाओं के लिए गया 64.74, महिला के लिए 64.74, इतने नंबर महिलाओं ने पाया है या इससे ऊपर पाया है, तो लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए पात्र लेखपाल परीक्षा में बैठ सकेंगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत कम कट ऑफ है मेरे समझ में। ये हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो भी सकता है, लेकिन जो लिखा मैं आपको बता रहा हूँ 0.74, भूतपूर्व सैनिकों 0.74 कट ऑफ है भूतपूर्व सैनिकों के लिए।
इतने ऐसे ऊपर नंबर हैं, तो आप इसके लिए पात्र हैं। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण खबर दिखाई, प्रामाणिक खबर दिखाई, हिंदुस्तान अखबार की, बड़ा अखबार, इसकी खबर मैंने आपको दिखाया। अगर आप नहीं समझें तो आप फिर देख लेना, कहीं भी समझ सकते हैं। ये कट ऑफ आप सबसे मेन कट ऑफ है, इसके लिए आप तैयारी करिए। फीस जनरल OBC के लिए 200 रुपये है, अनुसूचित और जनजाति के लिए 80 रुपये है। ये 2-3 मुख्य बातें थी, आपने समझ गए होंगे आप लोग। तो दोस्तों, इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए हम इसके अलावा भी निष्पक्ष खबरें आपको देते रहते हैं। तमाम जो महत्वपूर्ण खबर उसकी समीक्षा भी बताते रहते हैं, फिर वीडियो लेकर आते हैं। इस तरह खबरों के लिए जल्दी देना होता है, इसलिए आपको ऑडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देते हैं। तो अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।